हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रा और आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर यूज़ करके प्राइम नंबर फाइंड करने का। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्यों हम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर नाम ही से पता चलता है कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज करता है और इसे बुलाया नहीं जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम ये अपने आप कॉल हो जाता है। इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। चलो ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्राइम नंबर फाइंड करने। उसके लिए हम शुरू करते हैं हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड बना दिए। ठीक है, ये हेडर फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए और ये स्टैंडर्ड बनाता है फंक्शन। चलो अब ठीक है, हम एक तो क्लास बनाते हैं प्राइम। हम प्राइम नंबर अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने क्लास का नाम ही प्राइम रख दिया। ठीक है, और हम एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल में हम यूज़र थ्रू इंटर रीड करेंगे नंबर। उस रीड किए हुए नंबर को इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ ऐसे स्पेसिफायर नहीं लिखा है ऊपर, इसके मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, प्राइवेट सेक्शन हो गया। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कभी भी ये पब्लिक सेक्शन में ही डिराइव होता है। और आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इनसाइड आउटसाइड द क्लास आप डिफाइन करें, वो भी होता है। चलो हम देखते हैं प्राइम कंस्ट्रक्टर। और मैंने क्या बोला था कि ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, क्योंकि इसका नेम और क्लास का नेम सेम होता है और इसका यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, और ये आर्गुमेंट भी ले सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके मैं बनाने जा रहा हूँ। इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और हम डिस्प्ले यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे इंटर नंबर। और हमने यूज़र को कहा कि एक नंबर प्रेस करो और वो नंबर को हम एक्स में स्टोर करें। ठीक है, अब उसके बाद हम एक तो दूसरा फंक्शन बना लेते हैं वॉइड डिस्प्ले कह के एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ठो इसमें हम लोगों को दो ठो वेरिएबल को ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एक तो वो लूप चलाने के लिए, तो चलो हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं और एक ठो हम काउंट करेंगे फ्लैग और इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे यहीं पर। ठीक है, अब हम लोग लूप लगाएंगे और लूप में टेस्ट करेंगे और लूप 2 से शुरू होगा और लूप x से एक पीछे चलेगा। ठीक है, जहाँ तक x है, जितना वैल्यू x है उससे एक कम तक x चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा दे, क्या x से i डिवाइड डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब x i से, अगर x को i से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है क्या? यदि आता है तो इसके अंदर FLAG फ्लैग जो हम बनाए थे उसको यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, और ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्यों डालेंगे, क्योंकि देखिए अब ये फॉर लूप क्लोज हो गया। ठीक है, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों हम लोग डाले, ब्रेक स्टेटमेंट आपको, हाँ तो दोस्तों ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करा जाता है, लूप के अंदर यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जब ये कंडीशन हमारा ये सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद कंपाइलर यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद ये क्या करता है, लूप से जंप आउट करके लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, कोई भी जब ये स्टेटमेंट देखता है कंपाइलर तो वो कंपाइलर डायरेक्ट जंप आउट करके लूप से बाहर आ जाता है और इटरेशन फिर से नहीं होता है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो लूप से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पर एक तो कंडीशन चेक करेंगे, क्या फ्लैग का वैल्यू
जीरो है और है, तो यहाँ पर डिस्प्ले करिए इट इज़ प्राइम नंबर। एल्स अगर वो नहीं है तो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसके बाद हम ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा काम हो गया है। अब मेन क्लास को हम क्लोज कर देते हैं और मेन का फंक्शन बना दें। और मेन फंक्शन बनाने के बाद इधर पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास का नाम क्या था? प्राइम। ठीक है, तो क्लास का नाम प्राइम था और मैंने पी ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट पी बनाया उसी टाइम वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। चलो ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्प्ले, ठीक है, ये बुला रहा है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये रिटर्न जीरो क्यों लिखे? क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर टाइप का है, इसीलिए हमको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। अगर ये रिटर्न जीरो नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न जीरो ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म। अब मैं अब ये C++ क्या बोलता है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। वो इसका मतलब क्या, पहले मेन फंक्शन से ये शुरू करता है, उसके बाद क्लास की तरफ जाता है। ठीक है, तब ये जैसे ही यहाँ पर प्राइम पी के एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्राइम क्लास का पी एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी टाइम पी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद यहाँ पर कंपाइलर आता है, पढ़ता है और बोलता है इंटर अ नंबर। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? क्या है? इंटर अ नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने चलो यहाँ पर 7 डाल दिया। ठीक है, यूज़र ने 7 डाला और 7 डालने के बाद अब यहाँ पर वो फिर से वापस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया, फिर से यहीं पर आएगा। ठीक है, फिर से यहीं पर आएगा। यहाँ आने के बाद फिर दूसरा लाइन में आके पी डॉट डिस्प्ले, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और कॉल करने के बाद ये फिर से यहाँ पर आया। तो फिर कंपाइलर क्या यहाँ पर आया और पढ़ा है इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल है। ठीक है, और एक तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया है 0 से, और यहाँ पर लूप है। तब इटरेशन शुरू किए हैं i = 2 से शुरू हुआ है और i <x i++। ठीक है, तब शुरू में हमारा कंडीशन x का वैल्यू कितने हमने डाले थे? यहाँ पर 7 डाले हैं। तो उसके बाद 7 डालने पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा कि i का वैल्यू अभी कभी है 2 है ना, तो 2 इज <7। क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ट्रू। तो चलिए ये आगे यहाँ पर आ जाएगा, इफ 2 है ना, तो 7 mod 2 = 0 है क्या? तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये अंदर नहीं गया, फिर शुरू हो गया। तो इटरेशन बढ़ के यहाँ 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो i = 3 इज <7। यहाँ पर कंडीशन चेक है तो ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद यहाँ पर आए, फिर इसने क्या किया? 7 mod 3 = 0 है क्या? तो नहीं है, नहीं कटेगा। तो अच्छा ठीक है, फिर से यहीं पर आ रहा है। ऐसे इंक्रीमेंट होते 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 जाएगा, तो फाइनल स्टेप आएगा क्या? 6। हाँ, 6 इज <7, ट्रू है ना, तो ये अंदर जाएगा। इसके बाद क्या बोले? 6 mod 7 = 0 है क्या? था नहीं है। तो इसके बाद इंक्रीमेंट होके 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 होने के बाद यहाँ पर क्या होगा? 7 इज <7, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया। तो उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। वैसे ये बाहर निकलने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन चेक करा है। ठीक है, क्या फ्लैग का वैल्यू = 0 है? क्या फ्लैग का वैल्यू पहले से ही 0 था और यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ? ये अभी नहीं हुआ इंक्रीमेंट, तो अभी 0 ही है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद ये डिस्प्ले हमारा देखा
इट इज़ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ प्राइम नंबर। चलिए ठीक है, इस तरह ये प्रोग्राम आज का यहीं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम, इसी तरह एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे। और आप दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों।